जो हम एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, 6th एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। कई बार होता है कि हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास मटेरियल्स पड़े होते हैं, पुराने हो जाते हैं यूज करके, तब उसको हम लोग सेल करते हैं। तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट करेंगे जब हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम देख रहे हैं। तो यदि कोई भी यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा हुआ है, चाहे कोई भी मटेरियल पड़ा हुआ है यूज्ड के, तो उसके दो केसेस हैं कि क्या मेरे को इसको बेच के प्रॉफिट हो रहा है या मुझे लॉस हो रहा है। अब ये पता कैसे चलेगा कि मुझे प्रॉफिट कैसे कब हो रहा है, लॉस कब हो रहा है? तो यदि ये प्रॉफिट हो रहा है तो यानी कि जो उसकी बुक वैल्यू है, यानी कि बुक वैल्यू और सेल वैल्यू से मुझे पता चलेगा कि इसकी सेल वैल्यू और बुक वैल्यू क्या है। यदि सेल वैल्यू ज्यादा है और बुक वैल्यू कम है तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, सेल्स वैल्यू में से बुक वैल्यू को माइनस कर दो और जो बचेगा ये हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। और ये हमारे लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए इनकम हम ट्रीट कर लेंगे इसको। अब हमें लॉस कैसे पता चलेगा? तो लॉस का पता तब चलेगा वैसे ही सेम बुक वैल्यू और सेल्स वैल्यू से। यदि हमारी सेल वैल्यू कम है और बुक वैल्यू ज्यादा है तो मुझे लॉस हो रहा है। तो इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, जो उसकी बुक वैल्यू है उसमें से हम उसकी सेल वैल्यू को माइनस कर देंगे, जो बैलेंस बचेगा वो लॉस। तो इसकी ट्रीटमेंट भी वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए एक्सपेंडिचर हम इसको ट्रीट कर लेंगे। ऐसी 7th हमारे पास एडजस्टमेंट कहता है, 7th एडजस्टमेंट कहता है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। कई बार हमारे पास एसेट्स भी बची होती है जिसको हम बेच देते हैं। अब जब हमारे पास कोई ओल्ड एसेट्स बची है, उसको हम सेल कर रहे हैं, तो उसकी कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? तो इसके लिए मैंने एक इलास्ट्रेशन नंबर यूज किया है बुक का 7, जिसमें मैंने क्या किया है, उसका फर्नीचर अकाउंट मैंने प्रिपेयर किया है, क्योंकि उसमें फर्नीचर सोल्ड हो रही है एज ए ओल्ड एसेट्स। तो उस क्वेश्चन में हमारे को इलास्ट्रेशन में क्या कह रहा है हम देखते हैं, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इलास्ट्रेशन नंबर 7 है तुम्हारी बुक का। इसमें बोला है कि हमारे पास एक सोशल क्लब है जो एक फर्नीचर को बेच रहा है, जिसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2017 को 2 लाख थी, यानी कि ओपनिंग वैल्यू। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ सवाल ये आता है, कई स्टूडेंट पूछेंगे कि सर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे हम डिसाइड करेंगे कि डेबिट साइड आना चाहिए या क्रेडिट साइड आना चाहिए? तो सिंपल सा इसका एक फंडा है कि यदि कोई भी एसेट्स का अकाउंट बना रहे हो तो उसका ओपनिंग हमेशा डेबिट साइड से स्टार्ट होता है, और कोई भी लायबिलिटी का अकाउंट बना रहे हो तो उसका ओपनिंग क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। तो फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है। अब सवाल आता है कि डेबिट साइड का क्या आएगा और क्रेडिट साइड क्या आएगा? तो जो एसेट्स बढ़ेगी डेबिट साइड, एसेट्स घटेगी तो क्रेडिट साइड। अब एसेट्स कब बढ़ेगी कब घटेगी, अब एक ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे। तो यदि हमारे पास जैसे कि इस क्वेश्चन में बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है 2,20,000 रुपए, और उसने बोला कि एक फर्नीचर है जिसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2017 को 20,000 थी, जिसको मैंने बेच दिया प्रॉफिट मार्जिन 20% 31 दिसंबर को। तो यानी कि मैंने बेचा है 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर 2017 को, और यहां 1/4/2017 को उसकी वैल्यू थी। तो मैंने सेल किया, तो बाय सेल, क्योंकि अब सेल करोगे तो एसेट्स कम होगी। अब सेल सवाल आता है कि 2,000 की एसेट्स थी, 20,000 की एसेट्स थी, जिसको मैंने 20% प्रॉफिट में बेचा है। तो सवाल आता है कि कितने में बेचा होगा? तो इसके लिए यदि मैं वर्किंग नोट की बात करूं तो मैंने यहां साइड में एक वर्किंग नोट बना लिया कि उसकी जो बुक वैल्यू थी 1/4/2017 की, वो थी 20,000। अब मैंने इसको
बेचा है 31 दिसंबर यानी कि 9 महीने यूज करके, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, क्योंकि जब एक एसेट्स यूज करोगे तो जितने महीने तुमने यूज किया उस पर डेप्रिशिएट तो हो रही होगी, और इसमें डेप्रिसिएशन रेट 10% दे रखा है, तो पूरे साल का 2000 डेप्रिसिएशन हो गया, तो 9 महीने के लिए कितना हो गया, तो 1500 रुपए हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, और इसकी बुक वैल्यू जो बची है वो 18,500 रुपए बची है। अब ये 18,500 की चीज को मैंने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 20% इसका प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसका 20% जब प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास हो गया 3700 रुपए, और यानी कि मैंने इसको सेल किया होगा ऐड करके 22,200 रुपए पे। तो सवाल आता है कि जो मैंने एसेट्स बेची है कितने की बेची है, 22,200 पे, तो मैंने यहां लिख दिया। इसी पे 31/12/2007 को 17 को मैंने क्या किया है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो बाय डेप्रिसिएशन भी एक खर्चा है और कम हो रही है एसेट्स, तो 1500। अब सवाल आता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि इसमें बोला कि मैंने इसको प्रॉफिट में सेल किया है, तो प्रॉफिट में सेल किया है तो यानी कि एसेट्स बढ़ रही है, तो यानी कि यहां दिखा देंगे 31/12/2017 को बाय प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहां लिखेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। दूसरा हमारे पास है यहां पे कि ये तो जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर एसेट्स बेची है उसकी अभी ट्रीटमेंट की है, लेकिन उसके बाद भी इसमें एक एडजस्टमेंट दे रखा है कि परचेज फर्नीचर ऑन 1 अक्टूबर 2017, मैंने 1/10/2017 को एक और एसेट्स परचेज कर लिया, कोई बात नहीं एसेट्स बढ़ रही है, तो बाय बैंक और 1 लाख रुपए यहां डाल दिया जी। दूसरा सवाल हमारे पास ये आता है कि अब हमारे पास एसेट्स 2,20,000 की ओपनिंग में पड़ी थी, 20,000 की मैंने बेच दी, तो मेरे पास कितने की पड़ी है, अभी 2 लाख की है। दूसरा 1 लाख की मैंने और खरीद ली, तो जो 2 लाख पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन, क्योंकि क्लोजिंग तो निकालना है ना कि 31/3/2018 को हमारे पास कितना बैलेंस बचा एसेट्स का, ये भी तो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, कैरी डाउन कितना है। उससे पहले मेरे पास जो ये एसेट्स बची है 2,20,000 में से 20,000 को बेच दिया 2 लाख का, प्लस 1 लाख की, इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं यहां 31/12/2018 को बाय डेप्रिसिएशन, अब इन दोनों पे, तो पहली मशीनरी कितने की है, 2 लाख की है, क्यों, क्योंकि 2,20,000 में से 20,000 बेच दिए, इस पे सीधे 10% यानी कि 20,000 मैं इस पे चार्ज कर रहा हूं। दूसरी एसेट्स मैंने खरीदी है 1 लाख की, और 1 लाख पे फिर 10%, लेकिन कितने महीने के लिए, तो अक्टूबर में खरीदे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने के लिए, यानी कि 5,000 इस पे भी, यानी टोटल डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 2 से हमारे को मिल रहा है कितना, और ये 1 से है, तो हमारे को कितने का है, तो 25,000। जब मैं इस सब का बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा तो हमारे पास जो बैलेंस फिगर होगा 2,75,000 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक, कभी भी यदि ओल्ड एसेट्स को हम सोल्ड करेंगे तो हमें हमेशा उसका अकाउंट बनाना। अब इसकी ट्रीटमेंट, अब इस अकाउंट में से क्या क्या हमें ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले तो ये जो प्रॉफिट हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड चला जाएगा। जो हमारा इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, जैसे 1500 प्लस 25,000 यानी 26,500, ये डेप्रिसिएशन भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए एक्सपेंडिचर ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो अगली एडजस्टमेंट है हमारे पास वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम का। कई बार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे को कई स्टेशनरी खरीदते हैं, जैसे स्टेशनरी यूज हो जाती है, कई बार मटेरियल यूज हो जाता है, तो हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर कितना कंज्यूम हो गया वो भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड में जो पड़ा हुआ हमारे लिए एसेट्स है एज ए क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन जो हमारा अभी भी हम लोग ने जो ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम कर लिया होगा वो कैसे हमें पता चलेगा, तो हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसका
ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड गुड्स कंज्यूम्ड। इसमें हमारे पास दो केसेस है, मैं इसको केस के तरीके से समझाऊंगा। दो केसेस आते हैं। पहला केस इसमें यह है कि हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, यानी कि हमें ये भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का पता है, परचेज भी गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना परचेज किया। तो उस केसेस में बहुत ही सिंपल सा है, जब हमारे को ऑल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, यानी कि हमें सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगा, तो उस केसेस में हमें सिंपल क्या करना है, ओपनिंग जो स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का, यानी कि जो मेरे पास पहले से पड़ा होगा रॉ मटेरियल, वो प्लस ड्यूरिंग द ईयर मैंने जो परचेज किया होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जब हम ये करेंगे तो ये हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा और ये हमारे लिए एज ए एक्सपेंडिचर है, तो इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई बार होता है कि हमें परचेज गिवन ही नहीं होता कि हमने कितना ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है, कि हमारे पास जो मटेरियल है वो हमने कितना ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है, उस चीज का भी हमें गिवन नहीं होता। तो उस केसेस में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यदि हमें नहीं गिवन है तो हमें सबसे पहले परचेज निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो केस 2 कहता है, सेकेंड जो केस है हमारे पास है वो अमाउंट, इफ अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज नॉट गिवन। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, कई बार होता है कि हमारे को क्रेडिट परचेज गिवन नहीं होता, तो उस केसेस में हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर क्यों, क्योंकि मैंने यदि क्रेडिट में परचेज किया होगा तो हमारे लिए क्रेडिटर अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, तो उस केसेस में मुझे एक क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी होता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड आउट। क्यों, क्योंकि इसका ओपनिंग स्टार्ट होता है यहां से। अब क्रेडिटर बढ़ेगा तो इधर साइड, घटेगा तो इधर साइड। अब बढ़ेगा कब और घटेगा कब ये देखना है। तो क्रेडिटर की यदि हम पेमेंट कर देते हैं तो टू बैंक, यदि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यदि कोई क्रेडिटर डिस्काउंट रिसीव कर रहा है तो उस टाइम हम क्रेडिटर से कोई डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव डाल देंगे हम। और जब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इधर आ जाएगा बाय क्या, परचेज बैलेंसिंग फिगर, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट परचेज हो जाएगा। दूसरा, इसी में कई बार केसेस ऐसा भी आ जाता है कि हम क्रेडिटर को एडवांस भी दे देते हैं, तो एडवांसेस का ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन होता है, तो उस केसेस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो यदि मैंने एडवांस में क्रेडिटर को पे किया हुआ है तो उस लिए वो हमारे लिए एसेट्स है। क्यों, क्योंकि मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी, प्रीपेड है हमारे लिए, तो उसका यदि ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो मैं इसी में ट्रीटमेंट कर दूंगा, क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दूंगा, और किसका, ये एडवांस का ओपनिंग, और इधर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये एडवांस का है, और वही सेम बैलेंसिंग फिगर निकाल परचेज है। जब हमारे पास ये परचेज आ गया तो हमें निकालना पड़ेगा टोटल परचेज, और जो टोटल परचेज निकलता है वो निकलता है कैश प्लस क्रेडिट करके,
कि जो कैश में है और जो क्रेडिट में मैंने परचेज किया दोनों को कर दो। जब ये हमारे पास निकल गया तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम यही फॉर्मूला लगा के क्या ओपनिंग परचेजेस यानी कि ओपनिंग रॉ मटेरियल का जो स्टॉक का पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल, ठीक है, दूसरा जो ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेज किया है और देन उसमें से क्लोजिंग माइनस कर दोगे तो हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। ये हमें अकाउंट के थ्रू भी हम कर सकते हैं, तो इसमें हमें स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? तो सिंपल है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि जो ओपनिंग होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो हमारे पास क्लोजिंग होगा ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने परचेज किया क्रेडिटर से, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा टू यहां से क्रेडिटर अकाउंट। यदि कैश में है तो टू बैंक या कैश परचेज, और जब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा तो ये मेरे पास बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा, और ये हमारे लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया जी बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया 8th। जो अब हम एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 9th, जिसका ट्रीटमेंट बेसिकली एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। कई बार हमारे पास ऐसे भी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेटा जिसमें हम लोग उसकी ट्रीटमेंट करते हैं कि कई बार होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जैक्ट देखना पड़ता है कि ड्यूरिंग द ईयर कितनी हुई है। क्यों? कई बार उसका ओपनिंग क्लोजिंग किसका आउटस्टैंडिंग का गिवन होता है क्वेश्चन में। कई बार प्रीपेड जो हम लोग पेड एडवांस में कर देता है उसका ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होता है। तो उस केसेस में हमें एग्जैक्ट निकालना पड़ता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमारी कितनी एक्सपेंडिचर है। तो उस केसेस में बहुत ही सिंपल सा हमें निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या? तो हमारे पास जो ये एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट नंबर 10 है, जो हमारे को बेसिकली कैसे करना है सॉल्व। तो ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर की ट्रीटमेंट है। कैसे है तो देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी एक्सपेंडिचर हमें गिवन है तो एक्सपेंडिचर एज पर रिसीट एंड पेमेंट हमने पिक कर लेना है कि कितना हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट में उसका एक्सपेंडिचर है। और देन उसके बाद हमें एडजस्टमेंट देखनी है कि हमारे को एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग की ओपनिंग क्लोजिंग क्या दे रखा है प्रीपेड का। अब सवाल आता है कि कब हमें उसे ऐड करना है, कब हमें लेस करना है। अब ध्यान से समझने की बात है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर एट द बिगिनिंग यानी कि बिगिनिंग मतलब कि लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग था, इस बार मिला, तो उस एक्सपेंडिचर को मैंने लास्ट ईयर बुक कर चुका हूं, तो वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर नहीं है। इस साल सिर्फ पेमेंट किया है, पेमेंट किया इसलिए हम इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो किया था, लेकिन इस साल का खर्चा तो है नहीं, खर्चा नहीं है, तो इस वजह से उसको हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। क्या? कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हो एट बिगिनिंग, बिगिनिंग यानी कि पिछले साल का इस साल पे कर रहे होंगे तो ये माइनस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इस साल का कोई खर्चा है जो मैंने अभी पेमेंट नहीं किया, खर्चा तो इसी साल का है लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन हम तो क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाते वक्त हम जब एक्सपेंडिचर शो करेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, कुछ भी, तो उसके रिगार्डिंग हमें इसका एडजस्टमेंट, तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया हो तो उसको हम ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस साल का वो एक्सपेंडिचर है। अब सवाल आता है प्रीपेड। जैसे लास्ट ईयर मैंने एडवांस में सैलरी पे कर दी थी तो उस साल का खर्चा नहीं था इसलिए उस साल मैंने माइनस कर दिया और इस साल उसका खर्चा बुक कर देंगे। तो इस वजह से आउटस्टैंडिंग एट दी प्रीपेड एक्सपेंडिचर हो एट बिगिनिंग
तो ये ऐड हो जाता है। और इस साल मैंने अगले साल के लिए एडवांस दे दिया, तो इस साल का तो खर्चा है नहीं, तो मैंने क्यों उसको खर्चा दिखाया, तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो उसको मैं क्या कर दूंगा, प्रीपेड एक्सपेंडिचर एट दी एंड माइनस कर देंगे। और ये जो आएगा ये हमारे पास एक्चुअल में एक्सपेंडिचर होगा, और इसको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दूंगा। जो लास्ट एडजस्टमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए एडजस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जो इनकम का सोर्स है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो सब्सक्रिप्शन होता है, इंटरेस्ट फीस होती है, डोनेशन होता है, फंड होता है, जो कि हमने लास्ट क्लासेस में हमने शो कर रखे हैं एडजस्टमेंट हो। तो लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो तुम स्टेटमेंट बना लो या तो इसका अकाउंट बना लो। अकाउंट भी बहुत इजी है, यदि सब्सक्रिप्शन अकाउंट मुझे बनाना पड़ रहा है तो बहुत ही सिंपल है। अब यहां सवाल आता है सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर जो रिसीव हुआ है इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, उसकी कैसे ट्रीटमेंट। तो यहां भी कई बार होता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी होती है और प्रीपेड भी सब्सक्रिप्शन होती है। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होती है उसकी, यानी आउटस्टैंडिंग, मैंने हमारी सब्सक्रिप्शन ड्यू तो है लेकिन अभी मिली नहीं है, नहीं मिली कोई बात नहीं, बाद में मिलेगी हमें, लेकिन इनकम तो है ना। तो आउटस्टैंडिंग जो है वो हमारे लिए इनकम होती है, यानी कि एसेट्स है। और प्रीपेड यानी कि एडवांस में मैंने रिसीव कर ली तो हमारे लिए एज ए लायबिलिटी होती है। तो यदि किसी भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है तो हमारे लिए एसेट्स है, तो उसका यहां ध्यान रखना, एसेट्स है तो इसलिए ओपनिंग क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां दिखा देंगे किसका, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। और यदि उसका एंड में दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, या क्लोजिंग दे रखा है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरी डाउन, और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का है। अब कई बार होता है कि एडवांस में भी हमारे को पे हो जाती है, कई हमारे पास जो डोनर होते हैं, डोनी होते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, बेसिकली कई बार हमारे को एडवांस में दे देते हैं, कोई बात नहीं, एडवांस में दे दिए तो हमारे लिए एज ए लायबिलिटी होता है जब तक हम यूज अर्न ना कर ले। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये प्रीपेड का है, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। अब सवाल आता है कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग, प्रीपेड ओपनिंग क्लोजिंग रही है, अब ड्यूरिंग द ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हम कर रहे हैं। अब रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, उसमें ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है, चाहे वो पिछले साल का, अगले साल का, जब भी जितना भी हो, लेकिन बस हमें देखना है कि ड्यूरिंग द ईयर नहीं, पूरा हमने उस साल में कितना रिसीव किया है। तो जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई होगी, वो डाल देंगे बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और यहां डाल देंगे, और इसका मैं क्या करूंगा, बैलेंसिंग करेंगे, और जो बैलेंस आएगा वो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितनी अर्न की है, ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाए। ये हमारी सारी एडजस्टमेंट क्लासेस खत्म हो रही है। इसके बाद जो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन